कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा मार्च निकला है और हिंदू मुस्लिम की एकता को बरकरार रखने के लिए मुस्लिमों ने ये मार्च निकाला था। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। एक लाइन चल रही है कि जब टेररिस्ट अटैक हुआ तब ये नहीं पूछा गया कि आप किस जाति के हैं, बल्कि ये पूछा गया कि आप किस धर्म के हैं। धर्म को लेकर के लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। इसका बस एक ही मोटो था इस घटना का कि हिंदू और मुस्लिम्स को भारत में लड़वाना, यानी कि देश की एकता और अखंडता को धूमिल करने का प्रयास किया गया। किसी जाति के चक्कर में हम और आप लड़ करके एक दूसरे में मतभेद कर लेते हैं। उसी जाति को उन्होंने नहीं पूछा, उसके बदले उन्होंने धर्म पूछा और उसके बाद अटैक कर दिया। ये आतंकवादियों को खुलेआम एक चैलेंज था कि भैया तुम चंद गोलियों से हमारी एकता को खंडित नहीं कर सकते हो। हम हिंदू हम रो रहे हैं, हमसे ज्यादा कश्मीर के वो मुसलमान रो रहे होंगे जो धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में जो खूबसूरती लौट करके वापस आई थी। स्वागत है आप सबका, आप देख रहे हैं द पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं आपके साथ संदीप सावंत। बता दूं कि पुलवामा हमले के बाद हमारे देश में ये दूसरा टेररिस्ट अटैक हुआ जो सबसे भयानक रहा। शायद ही देश की हर युवा की वो आंख ऐसी होगी जिसके आंख से उन लोगों के लिए आंसू न निकले हों। बहुत ही भयानक स्थिति रही। जिस तरीके से टेररिस्ट अटैक हुआ, उन लोगों की क्या गलती थी जिनके ऊपर गोलियां बरसाई गई? उन लोगों की क्या गलती थी जो लोग वहां घूमने गए थे? आपने जिस तरीके से सुबह की जो तस्वीरें वायरल हुई उसको देखने के बाद दिल दहल गया। और उन लोगों ने सबसे बड़ा देश में अभी जो मुद्दा चल रहा है, एक लाइन चल रही है कि जब टेररिस्ट अटैक हुआ तब ये नहीं पूछा गया कि आप किस जाति के हैं, बल्कि ये पूछा गया कि आप किस धर्म के हैं। धर्म को लेकर के लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, लोगों को मारा गया। देखिए, बता दें कि अभी पटना में है और पटना के जो लोग हैं, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, पटना में जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ तैयारी करते हैं, सारे लोगों ने मिल के इसको निंदनीय बताया और इसके ऊपर मुसल्लेपुर हाट से लेके गांधी मैदान तक इन्होंने कैंडल मार्च निकाला है। हम आपको एक बैनर दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर एक बैनर लगाया गया है जिस पे बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा गया है कि जाति नहीं धर्म पूछा। इससे आप समझ सकते हैं कि उनका कहना क्या था, उनका वो चाहते क्या थे जिसको लेकर के देश में आए थे। क्या कहेंगे भैया इस टेररिस्ट अटैक पे? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये जो टीम खड़ी है ये कोई साधारण टीम नहीं है, ये एकता और एक परिवार का टीम है। जी बिल्कुल। और यहाँ शिक्षक जगत के सभी लोग हैं और छात्र लोग हैं। और जब ये आपने अभी एक लाइन पढ़ा कि ये जाति नहीं धर्म पूछा, जब हम लोग के पास ये न्यूज आया, जब हम लोग हमारे अनिशेक सर, केसरी सर, प्रशांत सर, सभी लोग जब बैठे हुए थे तो इन्होंने बोला कि इस लाइन का अर्थ क्या है। इस लाइन का अर्थ है कि आतंकी जो हैं वो जानबूझ करके धर्म पूछे हैं, यानी कि वो भारत में आपका शांति को भंग करे। हम लोग का क्या कर्तव्य है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग के छात्र जो हैं ये नहीं पूछते हैं कि तुम्हारे बगल में कोई हिंदू है या मुस्लिम है, किसी के ईसाई है। और अगर ऐसी बातें देश में अगर भ्रमित कर रही है और हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ रही है, तो सबसे पहला, क्योंकि भगवान से भी पहले गुरुओं को रखा गया है, तो ये हम गुरुओं का दायित्व था कि हम लोग आ करके अपने छात्रों के सपोर्ट से, क्योंकि अकेला हम बोलते तो कुछ नहीं होता, हम अपने छात्रों के सपोर्ट से, अपने भाइयों के सपोर्ट से आज ये कैंडल मार्च शांतिपूर्वक किए। इस कैंडल मार्च का 2-3 मंशा थी। पहला, श्रद्धांजलि उन मासूम जीवनों की जो आज गवाए हैं। दूसरा, ये आतंकवादियों को खुलेआम एक चैलेंज था कि भैया तुम चंद गोलियों से हमारी एकता को खंडित नहीं कर सकते हो। तीसरा, एक शिक्षक होने का दायित्व था कि हम लोग अपने संप्रभुता को बरकरार रखें, हमारे अंदर जो संस्था है और संस्था से भी बड़ा हमारा देश है, इसकी एकता को बरकरार रखे। और इससे ज्यादा हमारे भाई, हमारे केसरी सर, प्रशांत सर, अनिशेक सर और ऑफिसर अड्डा की पूरी टीम बताएगी कि आखिर उनके मन में ऐसा क्या दुख चला कि वो हम लोग मिल करके ऐसा मार्च करना पड़ा। ये सब घटनाओं के बाद कहीं ना कहीं ये तो जाहिर हो गया है कि जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तानी थे और भारत की अखंडता जो है उसको भंग करना चाहते हैं। मुस्लिम तो थे। तो इन सब चीजों पे आप क्या कहिएगा सर जी? देखिए, ये मैं प्रशांत कुमार भारतीय संविधान पढ़ाता हूँ और बहुत इत्तेफाक की बात है कि आज क्लास में इन्हीं बातों को लेकर के कल हम डिस्कस कर रहे थे। मतलब जम्मू कश्मीर की जो समस्या थी उसको लेकर के हम लोग पढ़ रहे थे क्लास के अंदर, और जो चीजें थी वो हमने छात्रों को बताई। कई छात्र आज हमसे आक्रोशित होकर पूछ रहे हैं, तो नहीं बताया ना सर कि आज क्या होने वाला है? ये कैसे हम बता सकते हैं? भविष्यवाणी थोड़ी नहीं कर सकते। कई छात्र हमसे आज ये कह रहे हैं कि सर आपने ये बताया कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या क्या थी, लेकिन आज यहाँ जो घटनाएं हुई वो आज धर्म के नाम पर हुई, धर्म पूछा गया लोगों से। और तो ये घटनाएं काफी ज्यादा दुखद है और इसका बस एक ही मोटो था इस घटना का कि हिंदू और मुस्लिम्स को भारत में लड़वाना, यानी कि देश की एकता और अखंडता को
धूमिल करने का प्रयास किया गया। इस दुख की घड़ी में ये जो शांति मार्च हमारा निकला, इसका पटना के जो वासी हैं खास करके और जहां से हमारा कैंडल मार्च निकला, हम एक ही संदेश देना चाहें लोगों को कि चाहे वो कोई भी ताकत हो जो हमें लड़वाने का प्रयास करे, जो अखंडता को धूमिल करने का प्रयास करे, हमें इसमें नहीं पड़ना है भाई। हम सबको क्या करना है, एक साथ रहना है, चाहे हिंदू है मुस्लिम है, सब भाई की तरह रहना है, ठीक है ना। तो इसका इसी यही उद्देश्य था हमारे आज के शांति मार्च। भारत में, हमारे देश में क्या लगता है, जैसे बताया जाता है कि आजकल की जो जनरेशन है अपने जाति को सपोर्ट करती है, तो जैसा कि देखा गया कि जम्मू कश्मीर में भी वहां के मस्जिद से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ है ये निंदनीय है। ये तो अच्छी बात है ना कि वहाँ की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इस बात को निंदनीय मान रही है। साथ ही साथ हम मुस्लिम से खास करके अपील करेंगे कि कैंडल मार्च वो निकालें, वो ये पूरे देश को बताएं, दिखाएं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आज परीक्षा जो है ना वो हिंदुओं की नहीं मुसलमानों की है और उनको इस परीक्षा में पास करना चाहिए, है ना। पूरे भारत, देखिए अचानक से हिंसा हुआ तो जाहिर सी बात है गुस्सा किसी को भी आएगा, नफरत किसी के दिल में भी आएगा। तो आज ये उनकी जिम्मेदारी है कि उस नफरत को शांत करें और इस जिम्मेदारी को निभाए भी हैं। आज तिरंगा मार्च निकला है, आज तिरंगा मार्च निकला है। सभी लोगों को जानकारी मैं दे देता हूं कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा मार्च निकला है और हिंदू मुस्लिम की एकता को बरकरार रखने के लिए मुस्लिमों ने ये मार्च निकाला था। तो ये बहुत बड़ा संदेश है और यहाँ हर लोग, अनिशेक सर इस पे बोलेंगे कि हर लोग, हम लोग क्या मंशा चाहते हैं और सारे शिक्षकों से क्या अपील करना चाहते हैं। अनिशेक सर आप बोलिए। अनिशेक सर क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये जो घटना घटी है जम्मू कश्मीर, हाँ जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी है उसमें मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। बताइए। आपने पंजाब का नाम सुना होगा? हाँ सर बिल्कुल। पंजाब की इकोनॉमी क्या है? एग्रीकल्चर। कश्मीर की इकोनॉमी क्या है? टूरिज्म। अगर आप कश्मीर से टूरिज्म को निकाल दीजिए तो कश्मीर के पास क्या बचेगा? कुछ नहीं, बर्फीली पहाड़ियां, कुछ भी नहीं। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये जो घटना घटी है और अगर ये कह रहे हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो एक धर्म विशेष का है, नो डाउट है, ये जांच का विषय भी है। तो उन्होंने जाति धर्म पूछा सर, ये है, लेकिन अगर उसने इस घटना को अंजाम दिया, उसने कश्मीर में रह रहे टूरिज्म से घर चलाने वाले व्यक्ति के पेट पे लात मारा है। इससे लोग अगर कश्मीर जाना बंद कर देंगे तो कश्मीर के होटल्स का क्या होगा? कश्मीर के शिकारे का क्या होगा? उस डल झील की खूबसूरती का क्या होगा? ये आज मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप आज रो रहे हैं ना, हम हिंदू हम रो रहे हैं, हमसे ज्यादा कश्मीर के वो मुसलमान रो रहे होंगे जो धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में जो खूबसूरती लौट करके वापस आई थी और जो उनका परिवार जो कभी स्टोन प्लेटिंग कर रहा था उसके बाद वो एक मेन सोर्स क्यों रहा है, मेन स्ट्रीम में जुड़ा, आज उनको ये साबित करना पड़ रहा है कि हम भारतीय हैं। आज उनके क्रेडिबिलिटी पे लोग शक कर रहे हैं। इसलिए मेरा समर्थन उन मुस्लिम भाइयों के साथ में है। वो आगे हैं, वो संदेश दें और सबसे पहले इस घटना का निंदा वो करें क्योंकि इस देश की खूबसूरती, क्योंकि आज आपकी इज्जत साख पे लगी है और आपके पेट पे लात मारा गया है आतंकवाद के जरिए। ये आतंक किसी का नहीं है। अगर धर्म की बात करें तो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं जो भी चीजें हुई, लेकिन एक अगर गहराई में जाइए तो ये किसके इकोनॉमी को बर्बाद किया गया, किसके पेट पे लात मारा गया? मुसलमान परिवार कश्मीर के। क्या अब आप इस घटना को सुनने के बाद क्या आप कश्मीर जाना पसंद करेंगे? ये भी उठता है सर कि अगर बाय द वे ये लोग कह भी देते कि हम मुस्लिम हैं तब तो कहीं ना कहीं लोगों को छोड़ दिया जाता। देखिए इसके 2 कारण हैं। इस देश ने एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को भी देखा है, इस देश ने सैफुद्दीन किचलू को भी देखा है, ठीक है। इस देश के अंदर में अबुल कलाम आजाद भी हुए हैं, ठीक है। और इस देश में खैरुन मियाँ भी हुआ जो सदाकत आश्रम के लिए जमीन दिए थे, और खैरुन मियाँ सदाकत आश्रम के लिए जमीन दिए, और बतख मियाँ भी हुआ जिन्होंने गांधी की जानें बचाई। हमें मुस्लिम के देशभक्ति पर कोई शक नहीं है, लेकिन चंद व्यक्ति आपके मजहब में ऐसे जरूर हो गए हैं जो विभाजन की जो लकीरें देश की छाती पर खून से लिखी गई थी ना, आज धर्म के आधार पर बना हुआ एक देश वह अपने देश को तो बर्बादी की ओर ले ही गया, लेकिन इस हिंदुस्तान को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। लेकिन आज हिंदुस्तान बचा हुआ है ना, इसमें बहुत बड़ा योगदान कश्मीर के उन सच्चे मुसलमानों का है जो आज भारतीय सेना के साथ है और सरकार को प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग कर रहे हैं। ये कोई गलत नहीं है। तो आप ये तो बिल्कुल भी मत कहिए कि एक धर्म विशेष में चोट तो करना ही नहीं है, लेकिन हाँ ये समझने की बात है कि आखिर ऐसे हमले होते हैं तो ऐसे लोग क्या करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। सीधी सी बात है, हमारा जो राष्ट्रीय एकता है ना, राष्ट्रीय अखंडता, जो धर्मनिरपेक्षता, जो हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना है ना, उस पर चोट किया गया है। अभी अगर हम उनके झांसे में आ जाएं, धर्म पे बात करें
ये गलत है। हमें अभी क्या करना चाहिए, मजबूती से साथ खड़ा होना चाहिए और एक अलग संदेश देना सर चाहिए। एक सवाल, लास्ट सवाल ये करेंगे कि जैसा कि घटना से पहले प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब जाने वाले थे, जैसे ही उनको पता लगा कि टेररिस्ट अटैक हुआ है तो वो वापस लौट के आए हैं, तो आप लोगों की क्या मांग है सरकार से? देखिए, हिंदुस्तान एक परिवार है मोदी जी के लिए, वो हमारे गार्जियन है। बिल्कुल है। और जब परिवार में कोई घटना घटती है तो गार्जियन अपने सारे चीजों को छोड़ करके पहले परिवार में आते हैं लौट करके। मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री है वो वही किए जो एक गार्जियन को करना चाहिए। और मोदी जी क्या एक्शन लेंगे ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने पुलवामा देखा था ना, बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत सारी घटनाओं को देखा है ना, ये वही मोदी है ना जो कश्मीर से 370 हटाए, ये वही मोदी है ना जो कश्मीर को भारत के आम प्रांत के बराबर लाने की कोशिश किए, ये वही मोदी है ना जिनकी कृपा से कश्मीर के अंदर में टूरिज्म प्रमोट किया गया, इंडस्ट्री लगे, एजुकेशन पटरी पर आया। और वही कश्मीरी है ना जो समाज के मुख्य धारा से जुड़े, पत्थरबाजी छोड़े। तो मुझे मोदी जी से उम्मीद ही नहीं, मुझे फक्र है और पूरा विश्वास है। आप देख लीजिएगा, मैं आपके चैनल पर ये कहता हूँ, आने वाले बहुत कम समय में ये बदला दुगने रफ्तार से लिया जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू भैया, थैंक यू। देखिए तो जो लोग हैं यहाँ पे, जो पटना के वासी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, सारे लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और उन 27 लोगों के लिए जो है इन लोगों ने यहाँ पे कैंडल मार्च किया और उनकी आत्माओं की शांति के लिए जिस तरीके से निर्ममता पूर्वक जो है उनकी हत्याएं हुई। कुछ लोग जो थे उनका एक हफ्ते पहले जो शादी विवाह हुआ था वो वहाँ टूरिज्म के तौर पे गए थे, उन लोगों की भी हत्याएं जो है वहाँ पे अटैक के कारण हो गया। तो यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाया गया है कि जिस जाति के चक्कर में हम और आप लड़ करके एक दूसरे में मतभेद कर लेते हैं, उसी जाति को उन्होंने नहीं पूछा, उसके बदले उन्होंने धर्म पूछा और उसके बाद अटैक कर दिया। फिलहाल चलिए क्या कुछ इन लोगों की मानसिक सोच थी हमने आपको बताया। आप इस टेररिस्ट अटैक पे क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।